गिड़गिड़ा कर रो रहा है, माफिया मांग रहा है, इदारों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये प्रैंक है। 5 दिन भी हो गए, फिर उनके वालिद साहब को अगवा करने का मकसद क्या है? मेरा अपना इलाका है, आपका अपना इलाका, मेरा उस गाँव इलाके है। में क्या वाकई डाकू है? इकरारी बोला गैंग, पता है उसके बारे में कुछ? उनका बयान है कि हमने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। बात करेंगे वेला मुंडा की और उसके ऊपर आई थोड़ी सी परेशानी की और ख़ास तौर पे रियलिटी की, कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। हमारे साथ मौजूद है, मैं तो उनको सीनियर जर्नलिस्ट बोलूँगा जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। मेरा बात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। सर आपकी मोहब्बत सलामत अच्छा, रहे। उम्र में आप मुझसे कम, एक्सपीरियंस में आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? आप ऐसा समझते हैं? नहीं ना, बिल्कुल जी, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपके दोस्त हैं शहजाद, आप ज़ाहिर बात है जब उन पे मसला आया, आपको हमसे बेहतर पता है सारी चीज़ों का। सबसे पहले मैंने वीडियो लगाई इस पे। सबसे पहले आपने वीडियो लगाई और आपको यहाँ पे बिठाने का मकसद ही यही है कि हम आपसे सच जानना चाह रहे हैं। आप हमें मुझे ये बताएं, पहले तो लोग बोल रहे थे ये प्रैंक है, आपको क्या लगता है ये वाकई प्रैंक है? किसी का बाप 5 दिन से घर से गायब हो, वो एहराम बांध कर काबे के सामने गिड़गिड़ा कर रो रहा है, माफिया मांग रहा है, इदारों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये प्रैंक है। वो कहते हैं कि जहाँ पे आग लगी होती है ना, तकलीफ़ उसको होती है। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस कर्ब से, किस दुख से, किस तकलीफ़ से, किस अजियत से गुजर रहा है, या वो खुद जानता है या अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहता है तो अब तो मेरे अंदर बोलने की शक्कत भी नहीं है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, एक बंदे का बाप गायब हो, पैसा तो बंदा कमा ही लेता इट्स है, नॉट अ प्रैंक। पैसा बंदा कमा लेता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं आते। अच्छा, इनको जो अगवा किया गया है उसका जो मकसद है पैसा ही है? डेफिनेटली। जो आपको लगता है या आपकी जो जितनी आपकी वर्किंग है उस पर, अगर कोई अगवा करता तो वो पैसे के लिए करता है। अगर कोई जेलसी फैक्टर होता है तो वो 5 दिन का नहीं होता, वो घंटे 2 का होता है। नहीं, जेलसी फैक्टर में बंदा मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है और नुकसान पहुंचाता है, किसी को अगवा तो नहीं करता, क्योंकि अगवा करके आपने रखना होता है। अब मुझे ये बात बताएं पैसों की डिमांड का। अब पहले वीडियो जो लगी थी, किसी ने तो लगाई थी ना, और वो जिसने भी लगाई थी वो बड़े मैं कहूँगा कि मैच्योर बंदे हैं, बहुत सीनियर बंदे हैं, डे 1 से इनके साथ हैं, और जो मरीम नवाज साहिबा और उनके दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, उनकी तरफ से वीडियो लगती है और उसके बाद वो वीडियो डिलीट भी हो जाती है। फिर जो शहजाद साहब आते हैं, आके बोलते हैं जी ये हम वीडियो इस किस्म की ना लगाएं, ना हमसे पैसे मांगेंगे, डिनाई करते हैं ना इस चीज़ को। आपको क्या लगता है उनसे पैसे क्यों मांगे गए? पहली बात तो ये है, जब वीडियो लगी और कुछ पोस्टें आई तो उसी टाइम मैंने शहजाद भाई को कॉल की कि इसमें कितनी सदाकत है। ठीक है, उसने कहा फेक है। ठीक है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भट्टी साहब कोऑर्डिनेटर भी हैं, मैंने नाम लिया, तो मैं आप इसको डिफेंड नहीं कर रहा, आपको छोटा सा फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो हम कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, जब कैमरा खुला होता है तो हम कहते हैं यार ये बात तो थोड़ा सा कर दें तो ये चल सकती है, ये तो बोल दें, तो फिर बुलवा लेते हैं, फिर उसको समेटना या भुगतना मुश्किल होता है। तो खैर झूठ नहीं बोलेंगे, जिस लेवल पे वो हैं बंदे। मैं कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ जो उनका इंटरव्यूज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला, ये तो भट्टी साहब ने बोला है ना, बातें तो भट्टी साहब ने बताई है। बंदा बुलवा भी तो सकता है, बुलवा भी तो सकता सर। ये इतने सीनियर बंदे हैं, आप उनसे कैसे बुलवा सकते हैं बंदा? बट शहजाद का ऑफिशियली मुझसे कॉल हुई है, उसने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो ये फेक है। यानी आपकी तरफ से आपका ये स्टैंड है कि भाई ये फेक है, इसमें कोई सदाकत भी ऑफिशियली शहजाद भाई की तरफ से आ गया तो फिर बात खत्म हो जाती है। अच्छा, अब हो गया जी, पैसे भी नहीं मांगे कि आज 5 दिन भी हो गए, फिर उनके वालिद साहब को अगवा करने का मकसद क्या है? अपने पास रखने का। जो लेके गया रिस्क भी लिया, उनको अब खाने शाने भी खिला रहा होगा, उनकी हिफाजत भी कर रहा होगा, पुलिस से भी बच रहा होगा, बाकी फोर्सेज से भी बच रहा होगा, तो उसका फिर मकसद क्या अगवा करने का? ये भी एक सोचने वाली बात है। आपको लगता क्या है? मुझे लगता है कि ये रियल है, अगवा किया गया है। अब इसमें पुलिस, सीसीडी सब इदारे इन्वॉल्व हैं, और ये कोई मजाक नहीं है कि डीपीओ उधर गया है, बड़े बड़े अफसरान उनके घर गए, मरीम नवाज ने एक्शन ले लिया है। तो वो जो अब करके गए हैं उनसे भी समेटा नहीं जा रहा कि हम कैसे इसको कवर करें। सो अंदर के मामला समझ नहीं आ रहे, वेरी सून शायद कुछ बात सामने आ जाए। अच्छा, वो जो एरिया है उस साइड का आपने विजिट किया हुआ है? मेरा अपना इलाका है। आपका अपना इलाका? मेरा गाँव है। इलाके में क्या वाकई डाकू हैं? मैंने इससे पहले ये सुना है कि वहाँ पे मोबाइल चोरी हो जाते हैं, मोटरसाइकिलें कम चोरी हो जाती हैं, और कोई पैसे से निकाल लेते हैं, वो भी रात को 12 बजे के बाद। अच्छा। बट ये एक नया सिनेरियो है, नई सिचुएशन है, नया प्रोग्राम है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। ये हम सुनते थे कि लोग अगवा होते हैं सादकाबाद में, जैकबाबाद में,
सिंध में, पंजाब में ये कंसेप्ट नहीं था। ये किसी ने नया ट्रेंड सेट किया है, इसका खोज लगाना पड़ेगा और इदारे हमारे एक्टिव है। इकरारी बोला गैंग, पता है उसके बारे में कुछ? उनका बयान है कि हमने नहीं किया। नहीं, वो तो उन्होंने बयान दिया ना, सोशल मीडिया पे कहा। चोर कभी चोरी करके बोलता है मैंने चोरी की है। हो सकता है कि उनको पहले लगा आसान हदफ है, बाद में जब इदारे मैंने ये बात कही है ना कि उन्होंने पत्ता तो फेंक दिया, अब कवर करना मुश्किल है। कवर करना मुश्किल होगा, यानी ताने बाने कहीं ना कहीं उधर जुड़ते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने भी उनको किडनैप किया है वो एक्सपर्ट है। लोग कहते हैं ना एक्सपर्ट नहीं है, वीडियो बना रहे हैं। मैं तो उनको एक्सपर्ट मानता हूँ कि 5 दिन हो गए हमारी पूरी प्लानिंग के साथ हैं। पहले बाइक पे आए, उन्होंने गाड़ी या नंबर कोई ऐसा शो नहीं किया, आगे जाके उनकी बाइक फेंक दी 5 किलोमीटर पे जाके फसलों पे। पूरी प्लानिंग के साथ आगे जिस चीज़ पर गए वल्लाह आलम, बट उनकी पूरी प्लानिंग, पूरा टीम वर्क पूरा कंप्लीट था। हो सकता है कि पीछे और बंदे खड़े हों, ये 4 बंदे आगे आए हों, इस किस्म का कोई सीन भी हो सकता है। पूरा वर्क है, मैं कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे एक बात बोलें, पूरा वर्क तो है, अगर वो इस इलाके में, या तो 2 ऑप्शन है, या तो इस इलाके में मौजूद नहीं है, लेट्स सपोज वो उनको BMP का एरिया क्रॉस करके कच्चे ले गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो वहाँ पे मौजूद है। मौजूद होते तो अब तक क्या इदारे उनको ना निकाल लेते। तो फिर कहाँ चले गए? क्या लगता है आपको, कहीं साइड कच्चे शच्चे या बलोचिस्तान तो नहीं लेके चले गए? कच्चे में भी ले जा सकते हैं, बट इस सुनहरी की किसी को भी, जब इदारों को अभी तक सुराग नहीं मिला, तो मैं तो तब से हूँ भी इस्लामाबाद, उससे 2 दिन पहले से जब ये वाक़या हुआ है, तो मैं कैसे इसका सुराग आपको दे सकता हूँ। अच्छा, क्या पता इदारों के पास सुराग को बताना ना चाह रहे हो, या फिर उनके वाले साहब को बाजियाब करके फिर बता दें, ये भी तो हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी आता है तो इदारे ऑफिशियली बताते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, जाहिर बात है उसकी बाप की जान को तो खतरा है। दूसरी सूरत क्या, मुझे लास्ट में ये बताएं, हो सकती है कि शहजाद कुछ छुपाना चाह रहे हैं क्योंकि उसके वालिद साहब की जान को खतरा है, हो सकता है वो भी कुछ छुपा रहा हो। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे जहाँ तक लगता है कि 85% ये रियल है, 15% हम उसको चलें आपके कहने पे गुंजाइश छोड़ देते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो बंदे पकड़ने की बात हो रही है, भत्ता मांगने की, तावान मांगने की बात हो रही है, तो ये जो सारी बातें, हो सकता है कि शहजाद कहीं ना कहीं वो चाहता हो कि सोशल मीडिया पे ये बातें ना आए। एक बात बताता हूँ, गाँव का एक इज़्ज़तदार बंदा है, उसकी बेटी भाग गई है, तो वो ये चाहता है कि मेरे मोहल्ले में किसी को पता ना चले, वो के घर की बात घर में रह जाए, किसी को बाहर में पता ना चले कि इसके घर में क्या हुआ है। शायद वो समझता होगा कि अंदर से हो जाए, मेरा वालिद सलामत वापस आ जाए, कि बाप से बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी नेमत नहीं है, मेरा बाप वापस आ जाए, मेरा सब चला जाए, किसी को ना पता चले, तो वो शायद समझ रहा हो सकता है इसके दिल में। और जो इज़्ज़तदार बंदा होता है वो यही कहता है कि इज़्ज़त बच जाए, बाकी कुछ भी ना बचे। हो सकता है कि इसके माइंड में हो, मैं पैसा दे लूँ, मेरा बाप वापस आ जाए। जी हो सकता है। पैसा तो बंदा फिर भी सारी चीज़ें मैनेज कर कमा लेता है, वाले तो नहीं कमा सकता, कमा नहीं सकता। अच्छा, इस टाइम पे उसके सारे घर वाले परेशान हो गए, लोग भी वहाँ पे जमा हो रहे हैं, ये लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए, उनके घर वाले भी उनको टाइम दे रहे हैं। आपने देखा होगा, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, साफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं, सारे वहाँ पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। व्यूज़ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर उनके फेवर में वीडियोस भी बना रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। हाँ। आजकल किसको व्यूज़ नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? सर व्यूज़ तो शहजाद को भी चाहिए, वेला मुंडा को भी तो व्यूज़ चाहिए ना। व्यूज़ किए तो आज मामला आते ना, व्यूज़ ना लेते तो इतना आगे ये ना बढ़ते, इतना आगे ना बढ़ते तो आज उनके वाले साहब को ना उठाते। ज़्यादा फेम भी आजमाइश है, ज़्यादा व्यूज़ भी आजमाइश है। आप रजब भट्ट देख लें, पाकिस्तान से बाहर है, डकी जेल की सलाखों के पीछे। जिसने ज़्यादा व्यूज़ लिए वो कौन बंदा इतनी मुश्किल में फंसा? डकी फंसा है, डकी फंसा है, रजब फंसा है, रजब फंसा है, हकीम शहजाद फंसा है, वेला मुंडा फंसा है, कौन बचा है? कोई नहीं बचा। जिसके ज़्यादा व्यूज़ आए रगड़ा। ऐसे आसिफ जाट है, उसके व्यूज़ आए, वो भी रगड़ा था। अच्छा, वो भी रगड़े ये थे। वो एक टिकटॉकर थी, नाम नहीं आ रहा ज़हन में। अच्छा, तो उसके केस में वो 1-2 दिन रह के आए। अच्छा, वो अंदर रह गए हैं। आप मुझे बताएं, आप कभी अंदर रहे हैं? अभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। हाँ, कोई करने का इरादा है फ्यूचर में? अल्लाह ना करे। चलें जी, गपशप लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। ये थे जी आमिर अब्बास साहब, जिन्होंने जितनी इनकी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी एज ए जर्नलिस्ट इनकी सोच है, इन्होंने बातें शेयर की। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आप लोगों को क्या समझ आता है ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।